अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद सलमान खान। नाज़रीन, आजकल अक़वाम आलम में जहां सोलर एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान में ये बात ज़ेर बहस है कि क्या सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है। इसी पर मज़ीद तफसीलात के लिए आज हम माहिर फ़ल्कियात डॉक्टर आफाक इकराम साहब के पास पहुँचे हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, पहला सवाल और सादा सा सवाल है कि क्या वाकई ही सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं, ये बिल्कुल एक अफवाह है, क्योंकि बल्कि उल्टा मामला है कि सोलर एनर्जी की वजह से माहौल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। ना सिर्फ ये कि एक जो कार्बन पे हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ है कार्बन का, वो कम हो रहा है। तो ये मामला उल्टा है। ऐसा नहीं है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, बल्कि सोलर एनर्जी जो है उसके जितने फ़ायदे गिनवाए जाएँ वो कम है। आमतौर पर लोगों को ये लगता है कि शायद कोई प्लेट्स में कोई ऐसी रिफ्लेक्टिव चीज़ है कि जिसकी वजह से वो वहाँ से सन रेज रिफ्लेक्ट होती हैं और वो ओजोन को नुकसान पहुंचा रही हैं या माहौल को गर्म कर रही हैं। मजे की बात यह है कि सोलर प्लेटें तो रिफ्लेक्टिव होती ही नहीं है, वो तो अब्जॉर्ब कर रही हैं। आप देखें तो दे आर नॉट अ वेरी शाइनी, दे डोंट हैव अ वेरी शाइनी सरफेस, तो वो तो अब्जॉर्ब कर रही हैं। हमारे यहाँ पे अफवाहें फैला देते हैं जी, सोलर पैनल लग चुके हैं, हीट वेव इनकी वजह से है, ये इनसे जो शुआएं निकलती हैं, ये अफवाहें खाम खा की है, कोई तहकीक नहीं है, कोई किसी से बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें कोई तहकीक नहीं है। लोग आमतौर पे एक बात सुनते हैं, उसको आगे फैलाना शुरू कर देते हैं और थोड़ी सी इसकी साइंस नहीं समझते कि बैकग्राउंड में साइंस क्या है। तो सोलर प्लेटें ऐसे काम नहीं करती कि वो कुछ इमिट करती हैं, वो सन की लाइट को ऑब्जॉर्ब करती हैं और वहां से आगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वहां पर होती है। वो कुछ भी खारिज नहीं कर रही, ठीक है, और ना ही वो इतनी ज्यादा रिफ्लेक्टिव है कि उनसे जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो वापस जाके माहौल को नुकसान पहुंचा सके। तो साइंस में ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक बिल्कुल अफवाह है। माहौल में जो तब्दीलियां आ रही हैं उनके फैक्टर्स कुछ और हैं, तो उन फैक्टर्स को एड्रेस करने की बजाय या उन फैक्टर्स को समझने की बजाय सोलर प्लेटें बिला वजह में बदनाम हो गई। अच्छा, इसमें एक और सवाल भी है कि जी इसकी तैयारी में जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं, वो केमिकल जो है वो ओजोन लेयर को जो है वो जब इनसे शुआएं निकलती हैं या कुछ होता है तो वो ओजोन लेयर को डैमेज कर रही हैं। वही बात कि इनमें से कुछ नहीं निकल रहा जो जाके ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहा है। ओजोन को जिस चीज से नुकसान पहुंच रहा है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ठीक है, वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स थे। तो इन चीजों की वजह से ओजोन को नुकसान पहुंच रहा है। खासतौर पर क्लोरीन नुकसान पहुंचाती है ओजोन लेयर को। तो यहां से तो कुछ ऐसा खारिज नहीं हो रहा जो कि जाके ओजोन जो कि इतनी ऊंचाई पे वाकई वहां जाके उसको कोई नुकसान पहुंचा। अच्छा, मजे की बात यह है कि पाकिस्तान में तो ये बन भी नहीं रही। ये तो सारी वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान में बन ही नहीं रही और हम कह रहे हैं जी उसकी तैयारी में जो केमिकल इस्तेमाल हो रहा है वो जो है जी नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा, इसमें एक और है कि सोलर पैनल जहाँ पर एक सस्ता जरिया है, इसमें सोलराइजेशन कितनी हद तक होनी चाहिए कि हमारे माहौल को किसी किस्म का कोई डैमेज, कोई असरात मरतब हो रहे हों किसी सूरत में? जितनी ज्यादा हो उतनी कम है, यानी जितनी ज्यादा सोलराइजेशन हो हमें उतना ज्यादा फायदा। क्योंकि अभी इस टाइम पे जो क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में आ रहा है उसके पीछे जो सबसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं वो है जो हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं, मीथेन पैदा कर रहे हैं, इंडस्ट्री जितना ज्यादा फ्यूल यूज कर रही है, वो जो बर्न हो रहा है उसकी वजह से सारे असरात हो रहे हैं। तो सोलर तो इसको काउंटर कर रही है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक आपको ऐसा एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स प्रोवाइड कर रही है कि जिसमें कोई भी ऐसी इमिशंस नहीं है, कुछ ऐसी रेडिएशन नहीं निकल रही जो ओजोन को, जैसे आपने कहा, कि नुकसान पहुंचा रही है। कोई ऐसी बाय प्रोडक्ट इसमें से निकल नहीं रही जो माहौल को नुकसान पहुंचाए। इसके मुकाबले में फॉसिल फ्यूल पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा कोहराम बर्पा कर रहे हैं, जो कि हमें हमारे सामने आ रहा है कि किस तरह क्लाइमेट चेंज जो है वो चेंज हो रहा है। दुनिया ऑलरेडी 1.2 डिग्री तक गर्म हो चुकी है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। तो साइंसदान कह रहे हैं कि हमने 1.5 तक इसको रोकना है। अगर 1.5 तक हमने इसको ना रोका तो दुनिया एक ऐसे सफर पे आगे निकल जाएगी जहां से वापसी भी मुमकिन नहीं है। तो हमें तो इस टाइम पे सोलर को पॉपुलराइज करने की, सोलर एनर्जी को मुतबादिल के तौर पे हर इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाने की जरूरत है। ये डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थे, माहिर फ़ल्कियात आफाक इकराम साहब। इनकी ज़ुबानी आपने जाना, ये वजाहत बहुत ज़रूरी थी कि सोलराइजेशन जो है वो किसी भी सूरत में हमारे माहौल को जो है वो मुतासिर नहीं कर रही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।